दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को आज 18 दिन हो गए हैं। लेकिन जैसे ही सीबीआई को लगता है केस सुलझ गया है, वैसे कुछ नई बातें आ जाती हैं, कुछ नया खुलासा हो जाता है कि इसमें एक नया मोड़ आ जाता है। अब 6 लोगों का जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट हुआ है, उसमें कुछ बातें ऐसी उभर कर सामने आई हैं जो बातें सच्ची थीं, लेकिन उन्हें दबाया जा रहा था, दबाने का प्रयास किया गया था। जो सबूत थे उन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। ये भी बातें सामने आई हैं और कुछ ऐसी बातें भी जो पूरी तरीके से झूठ थी, निराधार थी, लोगों के बीच में फैली हुई थी। ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर क्या कुछ हुआ है उस दिन, जो संजय राय के साथ और 4 लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में देखे गए थे, वहां पर वो क्यों थे, उनका क्या रोल था, उनके क्या नाम थे, ये सारी चीजें सीबीआई ने उजागर की हैं और किन किन लोगों का इसमें हाथ था, ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब दोस्तों, उस दिन जो भी कुछ हुआ 37 मिनट के अंदर 4:03 से लेकर 4:40 तक उसकी कहानी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो 4 लोग थे उस दिन और उस लेडी डॉक्टर के साथ, या तो उनके साथ थे या फिर उनके करीब थे, उनकी कहानी जानते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे। एक एक करके जानते हैं। उनमें से एक का नाम होता है अर्को, एक का नाम होता है सौमित्र, एक का नाम होता है गोमल और एक का नाम होता है शुभदीप। 5वां जो था वो संजय रॉय था। तो जो अर्को होता है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पीजीटी, और जो सौमित्र होता है वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। उसके अलावा जो गोमल था वो हाउस स्टाफ था, और जो शुभदीप था वो एक इंटर्न डॉक्टर होता है। इंटर्न डॉक्टर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई कहीं से पढ़ लिया हो, उसके बाद उस हॉस्पिटल में या तो उसको प्रैक्टिकल की सुविधा ना हो तो वो दूसरे हॉस्पिटल में आते हैं, बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, और उसकी ड्यूटी उस दिन चेस्ट डिपार्टमेंट में थी, यानी कि उस 3rd फ्लोर पे, जहां पर ये तीनों जो जूनियर डॉक्टर थे, उस लेडी के साथ ये 2 और डॉक्टर थे, इनकी वहां पर जो ड्यूटी रहती है। अब दोस्तों, ये जो कहानी शुरू होती है वो कुल मिलाकर 5 लोगों से शुरू होती है, जिसमें 4 पुरुष होते हैं और एक महिला डॉक्टर होती है। वो ट्रेनी डॉक्टर होती हैं जिनकी उम्र 31 साल की होती है। तो जब रात को 12 बजते हैं और इनकी ड्यूटी काफ़ी लंबी चलती है, 36 घंटों की ड्यूटी होती है, तो ये लोग खाने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसके बाद वो 12 बजे रात को जाते हैं सेमिनार हॉल में। वहाँ पर ये 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं और डिनर में कुछ नॉन वेज चिकन करी और रुमाली रोटी मंगाई जाती है। वहाँ पर ये तीनों लोग चाव से खाते हैं। और इधर जो है 3rd फ्लोर पर अभी तक जो नर्सें थी अपनी ड्यूटी संभाली हुई थी, लेकिन वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पर रह जाते हैं। और पूछा गया कि जब अर्को और सौमित्र से कि तुम लोग वहाँ पर 2 घंटे क्या किए, तो उन्होंने कहा कि उस दिन जो फाइनल मैच था जेवलिन का, नीरज चोपड़ा के लिए जब देश दुआ कर रहा था, लाइव मैच आ रहा था, तो हम लोग वही मैच देख रहे थे। उसके 2 घंटे बाद, यानी कि जब 2 बज गए, तो ये हुआ कि मैच ख़त्म हो गया, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया। ये हुआ कि अब आराम किया जाए, तो कौन कहाँ पर आराम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर डॉक्टर हैं और 36 घंटे की ड्यूटी है, 48 घंटे की ड्यूटी है, तो उनके लिए सोने के लिए कोई कमरा नहीं है। उनके लिए एक कमरा भी था जिसे स्लीपिंग रूम बोला जाता है। उस रूम में 2 बेड लगे हुए थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर पॉलीसोनोग्राफी एक टेस्ट होता है, जिनको नींद वगैरह नहीं आती है, उनकी जांच के लिए उसी कमरे का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाता था। तो ये हुआ कि जो 2 बेड लगे हैं और उसी पर आराम से उनका टेस्ट हो जाएगा। महीने में 2 ही 3 मरीज आते हैं, तो इसके लिए अलग कमरा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस दिन यानी 8 तारीख को एक पेशेंट का वहाँ पर वो टेस्ट हो रहा था, उसी बेड पर लिटाकर, जहाँ पर डॉक्टरों के सोने की व्यवस्था होती है ऑन ड्यूटी। क्योंकि 4-5 डॉक्टर रहते हैं तो 1-2 लोग सोते हैं, आधी रात को इतने मरीज नहीं आते, बाकी 1-2 लोग अपनी ड्यूटी संभाले हुए रहते हैं। तो उसी दिन उसमें टेस्ट हो रहा था, लेकिन वो बेड भी 1:30 बजे रात को खाली हो गया, यानी कि वो कमरा सोने के लिए खाली हो चुका था। अब रात को जब 2 बज गए और सेमिनार हॉल में तीनों लोग बैठे थे, अर्को, सौमित्र और वो ट्रेनी डॉक्टर, तो ये हुआ कि कौन कहाँ आराम करेगा। तो चूंकि वो जो डॉक्टर थी,
इन दोनों से 1 साल की सीनियर थी, तो डिसीजन उन्हीं को लेना था कि जो वो कहेंगी वही होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि तुम दोनों जो है वहाँ पर 2 बेड लगे हैं और तुम दोनों मेल हो, जाके वहाँ पर सो जाओ और मैं सेमिनार हॉल में ही आराम कर लेती हूँ। अब दोस्तों उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो है जाके वहाँ पर आराम से सो जाइए, हम लोग सेमिनार हॉल में सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग वहाँ पर जाकर सो जाओ। और इसकी एक वजह भी थी, क्योंकि वो सीनियर थी और ये लोग जो थे जूनियर डॉक्टर थे। अब रात को अगर कोई भी इन केस होता है, कोई नया पेशेंट आता है या किसी को जो भी एडमिट वहाँ पर रहे थे उनको कोई तकलीफ होती, तो जो नर्सें होती थी वो तुरंत जाती थी स्लीपिंग रूम में, क्योंकि उनको पता होता था कि जो डॉक्टर हैं वो स्लीपिंग रूम में ही मिलेंगे, तो वहाँ से उनको उठाकर ले आती थी। तो शायद इसीलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं रहूँगी तो कोई आएगा नहीं, मैं आराम से सो जाऊँगी, और नर्सों को ज़रूरत होगी तो स्लीपिंग रूम में जाएंगे तो अर्को को या सौमित्र को वहाँ से जगा कर ले जाएंगे और काम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेना, क्योंकि वो तो वैसे भी ड्यूटी पर थी। तो उन्होंने कहा कभी जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेना। अब दोस्तों यहीं पर तय हुआ, तो वो सेमिनार हॉल में सो गई और वो दोनों अर्को और स्वामित्र जो है वो चले गए स्लीपिंग रूम में, बेड खाली था, वहाँ पर सो गए। ये सीसीटीवी में दिखा। उसके बाद एक और बंदे की एंट्री होती है रात को 2:45 पे। उसका नाम होता है गोमल। अब जो गोमल था वो हाउस स्टाफ था, उसकी ड्यूटी जो है फर्स्ट फ्लोर पे थी इमरजेंसी में। उसको किसी जांच की ज़रूरत थी, कोई जांच करना था उसको। थर्ड फ्लोर पे एक रूम में जाता है, कुछ देर उस रूम में वो जांच करता है और उसके बाद उसमें से निकलकर वो सीधा नीचे चला जाता है फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर उसकी ड्यूटी थी। तो उसका जो रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी में बस यहीं तक था, इसके अलावा और उसका कभी भी वहां पर वो आना जाना नहीं हुआ। उसके बाद की जो उसकी रिकॉर्डिंग थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो सुबह तक वहीं पर था। फिर जो है कोई नहीं दिखा सीसीटीवी में। अब उसके आधे घंटे बाद करीब 3:15 बजे जो शुभदीप होता है वो भी इमरजेंसी से फर्स्ट फ्लोर से आता है, जो कि एक इंटर्न डॉक्टर था। वो आता है तो उसके लिए, इंटर्न डॉक्टरों के लिए भी वहाँ पर थर्ड फ्लोर पर रेस्ट रूम होता है, जो कि नॉन एसी था, जिसमें एसी नहीं लगा था, क्योंकि इंटर्न डॉक्टर के लिए नॉन एसी रूम था। वो आता है और सीधा जाता है इंटर्न डॉक्टर के रूम में, वहाँ पर वो सो जाता है। उसके बाद यहाँ से उसकी भी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। अब ये सारे लोग सो रहे थे, स्वामित्र और अर्को स्लीपिंग रूम में, इंटर्न रूम में जो है वो शुभदीप सो रहा था, और जो गोमल था वो तो अपना काम करके फर्स्ट फ्लोर पर चला गया था। सब कुछ सन्नाटा था। तभी 4:03 पर, एग्जैक्ट 4:03 पर संजय रॉय की एंट्री होती है। अब दोस्तों यहाँ आने से पहले संजय रॉय जो था वो पूरे हॉस्पिटल का खाक छान रहा था कि कहीं कोई मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं ये काम कर सकूं। इसके लिए वो कभी इस रूम में झांकता, कभी उस रूम में झांकता, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में भी वो जाकर देख आया, क्योंकि रात का जब समय होता है, जब किसी को नींद आती है तो नींद जगह नहीं देखता, जमीन नहीं देखता कि कहाँ पर कौन सो जाए। तो ऑपरेशन थिएटर में भी जो है कभी कभी सिस्टर या डॉक्टर सो जाती थी, उसे सारी चीज़ें पता थीं। इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर में भी ढूंढ रहा था कि कोई अकेली नर्स या डॉक्टर मिल जाए, कोई महिला मिल जाए जिसके साथ मैं अपने काम को अंजाम दे सकूं। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं मिलता उसको, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में आता है उसी तलाश में। सेमिनार हॉल में आता है। अब वहाँ पर दुर्भाग्य से जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो सोई हुई थी। उसकी नज़र उन पर पड़ती है तो वो सोचता है कि चलो मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। अब जब जाता है और उसके बाद वहाँ पर छेड़खानी करने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है, तो खूब चीखी, खूब चिल्लाई। लेकिन सवाल ये था कि उस रूम के जस्ट, सेमिनार हॉल के जस्ट सामने वो स्लीपिंग रूम था जहाँ पर 2 लोग सोए हुए थे। उसके अलावा गैलरी थी, गैलरी चारों तरफ, दोनों तरफ वार्ड बने हुए थे, उसमें पेशेंट थे, सिस्टर्स थी, सब कुछ थे, गार्ड जो है वो बैठे हुए थे। लेकिन किसी तक आवाज़ क्यों नहीं गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक जो मीडिया में फैला हुआ था कि 5 लोग थे, 10 लोग थे, किसी ने मुंह दबाया, किसी ने हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा, तो आवाज़ कहाँ से आती। लेकिन असलियत ये थी कि जो सेमिनार हॉल था उसको पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया था। यानी कि जब भी कोई वहाँ पे मीटिंग हो, क्योंकि अक्सर वहाँ पे मीटिंग, सेमिनार वगैरह होता रहता था,
तो ना तो बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी और ना ही अंदर की आवाज बाहर जा सकती थी। तो सेमिनार हॉल को एकदम साउंड प्रूफ बनाया गया था और इसीलिए वो जबरदस्ती करता रहा, मनमानी करता रहा। डॉक्टर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। जब संजय रॉय से पूछा गया, कोलकाता पुलिस ने पूछा कि तुमने जो है मर्डर क्यों कर दिया, उसने कहा कि बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी और ढंग से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था, मेरे लिए परेशानी खड़ा कर रही थी, इसीलिए मैंने मुंह दबा दिया, गला दबा दिया। दोस्तों, एक लंबा संघर्ष चला, बहुत सारी चोटें आई उनको, उसने इस हद तक मारा क्योंकि 4:03 पर वो अंदर आता है, 4:15 पर और 4:40 के बीच में डॉक्टर की मौत को बताया गया। यानी कि 4:03 पर वो आया, 12 मिनट तक, 4:15 से पहले, यानी कि 12 मिनट तक वो संघर्ष करती रही, उससे बचती रही, उससे लड़ाई करती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ना तो अपनी इज्जत बचा सकी और ना ही अपनी जान बचा सकी। संजय रॉय जो है वो 37 मिनट में उसने वो सब कुछ कर दिया जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद वो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाई। अब उसके बाद संजय रॉय तो चला गया। धीरे धीरे सुबह हो गई। जब वहाँ पे HOD आए, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए और सीनियर डॉक्टर आए और मरीज आने लगे, तो ये हुआ कि ड्यूटी पर कौन कौन है। उन लोगों ने बोला हम सारे लोग हैं। फिर बोले जो तुम्हारी सीनियर है वो कहाँ पर हैं। तब जो है अर्को जो है उसे ध्यान आता है कि वो तो सेमिनार हॉल में सो रही हैं। वो भागा भागा जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो जानता था कि अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। क्या बात हो गई, वो आई नहीं, इस तरीके से सो रही हैं। लेकिन जैसे ही सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और अस्त व्यस्त कपड़े, ऐसे ही एक गद्दे पर लेटी हुई और उनकी हालत देखकर वहाँ पर जाता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। देखकर वहाँ से भागते हुए आता है और फिर आके बताता है कि ऐसी ऐसी वहाँ पर बात हो गई है। दोस्तों, उसके बाद की सारी कहानी तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अब जो नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं, अब वो अफवाह हैं कि क्या हैं। कोई कह रहा है डॉक्टर के कपड़े जो है वो प्रिंसिपल के कार में मिले हैं और उनके खून मिले। तो ये सब बातें बात की बात है, जब तक इसमें कोई नया खुलासा नहीं हो जाता, कोई बड़ा खुलासा नहीं हो जाता। क्योंकि जो CBI है उसने कहीं ना कहीं ये हिंट दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी अंदर से खबर आ रही है कि उनकी कार में ऐसा कुछ मिला है, मेन विलेन जो है वो पूर्व प्रिंसिपल है। हालांकि CBI जो है बहुत सारे एंगल से जांच कर रही है। जो भी कुछ सामने आता है, अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो फिर आपके सामने लाएंगे एक और वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।